अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। मेला 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 पिछले 20 दिनों से बहुप्रतीक्षित मोनिया बाग का मेला का समापन ग्रामीणों और शहर के अखाड़ों से प्रेम रखने वालों के चेहरे पर मायूसी और मातम के साथ कुछ छिटपुट घटनाओं के साथ आज समाप्त हो गया। मेले को देखने के लिए असमंजस की स्थिति में आए हुए समीपवर्ती जिले के साथ साथ राज्य और देश के बाहर के भी लोगों को ये कहते देखा गया कि हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि महाराजगंज का मेला कोरोना के कारण नहीं लग सकता है। ये जरूर यहाँ पहचान तो लिए हैं, लेकिन वैसे कुछ लोगों की राजनीति है जो अपने पारंपरिक परंपरा को बुलाना चाहते हैं। वैसे लोगों की ये साजिश है जो प्रशासन के काफी नजदीक होने का एहसास समाज में दिलाने के लिए एक षड्यंत्र के तहत इस मेला को रोका गया। देखिए इस संबंध में महाराजगंज से न्यूज इंडिया तक संवाददाता राजेश कासेरा की रिपोर्ट। स्थान पे खड़े हैं और यहाँ पे आज भादो मास के अमावस्या के दिन एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें नागा जी के मठ से एक अखाड़ा निकलता है जिसे महावीरी बड़ा अखाड़ा नागा जी का मठ कहते हैं, और वो अपने सहयोगी अखाड़ों के साथ है और भी कुछ अन्य अखाड़े होते हैं जो यहाँ पे आके सम्मानित होते हैं। उसके बाद से ग्रामीण क्षेत्रों से भी लगभग 30 अखाड़े आते हैं, जिसमें रुकुंदीपुर का अखाड़ा, उजाय का अखाड़ा, पकवलिया का अखाड़ा होता है। लेकिन आज के दिन यहाँ उदासी और मातम छाया हुआ है। जो एक खुशी चाहिए, जो एक हर्षोल्लास चाहिए, वो नहीं है। अभी हम बात करेंगे यहाँ के जो मठाधीश है, यहाँ जो मौनी बाबा की जो देख रेख करते हैं, अभी हम उनसे बात करेंगे। जी, मेरा नाम हुआ राजीव नयन। अच्छा, यहाँ पे जो अमावस्या के दिन जो मेला लगता है और बहुत सारे जो अखाड़े आते हैं जी, इसमें जो नागा जी के मठ का भी अखाड़ा है जी, आज वो नहीं है, वो माहौल नहीं है, यहाँ पे उतना भीड़ भाड़ नहीं है। कैसा लग रहा है, कैसा आपको महसूस हो रहा है? यह समय का तकाजा है। प्रकृति के जो नियम हैं, प्रकृति के जो नियम हैं, उनका हम मनुष्यों ने विश्व बिरादरी की बात कर रहे हैं। उन्होंने और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मोनिया बाबा का जयकारा भी लग रहा है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि बाबा जी का ये कहना है कि जो प्रकृति का जो तगाजा है और जो प्रकृति की जो बात है, इसके कारण ऐसा हुआ है। लेकिन अगर हम ये इनसे अगर पूछते हैं कि बहुत सारे जो मंदिर मस्जिद है, जिससे नीतीश कुमार ने बोला है कि बिल्कुल खोल दिया जाए, वहाँ दर्शन के लिए एक गाइडलाइंस के तहत में दर्शन किया जाए, अगर उसके तहत देखा जाए तो क्यों नहीं इसको परमिशन दिया गया? जी, ये बात सही है कि पूजा करने का अधिकार प्रशासन ने सबको दिया हुआ है, परंतु जो ऊपर करिए, जो अत्यधिक भीड़ के कारण जो होने वाली संभावित असुविधाएं और खतरे हैं। लेकिन गोरखपुर यूपी के जो योगी जी हैं, उन्होंने जो अभी जो जन्माष्टमी गई है, वहाँ पे जो लाखों लाख की भीड़ थी मंदिरों में, या जन्माष्टमी के दिन लोग घूम रहे थे, वैसा वहाँ पे कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पे यहाँ के जो जिला प्रशासन की बात करें, चाहे अनुमंडल प्रशासन की बात करें, कोरोना गाइडलाइंस का कुछ गाइडलाइंस भी नहीं दिया और सीधे बोला कि अखाड़े को नहीं उठाया जाए। देखिए, जिस भी हम राज्य में, क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ के जो भी राजा होते हैं, अधिपति होते हैं, जिलाधिकारी हुए या विकास खंड के विकास अधिकारी हुए, अनुमंडल पदाधिकारी हुए, इनमें जो है ईश्वरीय अंश होता है। तो उनका जो ऑर्डर है उसके तहत हम लोगों को चलना पड़ रहा है, और कहीं न कहीं वो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए और हमको सुरक्षित करने के लिए ही उन्होंने ऐसा कहा होगा। फिर हम लोग अगले साल जो है हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे। तो निश्चित रूप से बाबा के आशीर्वाद से और भगवान के आशीर्वाद से हम लोग अगले साल फिर बहुत धूमधाम से हम लोग पूजा करेंगे, अखाड़े भी निकलेंगे। यहाँ रुकुंदीपुर का जो महावीरी मोनिया बाबा का मेला होता है, जिसमें यहाँ 52 गाँव के लोग एक साथ इकट्ठा होकर के एक बृहद समुद्र की तरह जन समूह में निकलते हैं अपने अखाड़े के साथ। आज वो पवित्र दिन है, लेकिन कुछ कोरोना के कारण और कुछ प्रशासन के एक मुस्तैदी के कारण और कुछ अगर बात कहें तो हमारी जो एक हक की बात होती है
उसको जो हम भूल गए हैं, इस कारण से ये अखाड़ा यहाँ से नहीं निकल पाया। हालांकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि अखाड़ा आज नहीं निकलेगा। वो लोग महाराजगंज के बाज़ारों में इस रुकुंदीपुर के अखाड़े के दर्शन के लिए वहाँ पे भीड़ लगाए हुए थे। आज बहुत दुख की बात है कि अखाड़ा नहीं निकल पाया। इस संदर्भ में बात करेंगे, ये जो मठिया है, ये जो रुकुंदीपुर का अखाड़ा का जो प्रांगण है जहाँ से अखाड़ा निकलता है, उसके मठाधीश से। बाबा जी, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अखिलेश्वर दास है और इस गांव के इस मंदिर में रहते हैं। ये जो मोनिया बाबा का मेला लगता है, और इस साल भी मेला नहीं लगा, इसके प्रीवियस ईयर जा उसमें भी कोरोना के कारण मेला नहीं लगा। और इसमें जो आपके इस जो मठिया से पूरे 52 गांव का जो टोला के साथ में अखाड़ा निकलता है, उसको देखने के लिए पूरे भारत ही नहीं, हालांकि भारत के बाहर से भी लोग देखने आते हैं। आज ये अखाड़ा नहीं निकला है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत उदास महसूस कर रहे हैं सभी लोग। उत्तर भारत का जो है मोनिया बाबा का मेला प्रसिद्ध मेला है, लेकिन कोरोना काल के कारण से इस गांव से बहुत बृहद विशाल जुलूस जाता है महाराजगंज मोनिया बाबा के लिए, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस साल सब जुलूस नहीं किया यहाँ से। बहुत उदास की बात है, बहुत मतलब सब लोग विक्षुब्ध हैं इससे, लेकिन सरकार की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसको मानना पड़ेगा सबको। प्रशासन की तरफ से इसको रोका गया है, लेकिन अगर बिहार सरकार की बात करें तो बिहार सरकार ने सारे मंदिर मस्जिद में गाइडलाइंस के तहत दर्शन के लिए खोल दिया है। हालांकि अभी थोड़ा दिन पहले यहाँ पर एक जदयू के नेता भी आए थे, उसके पहले भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हुए जहाँ पर काफ़ी भीड़ देखी गई। वहाँ पे कोई गाइडलाइंस भी नहीं था और कहीं कोई रुकावट नहीं, लेकिन इस मेले में एक रुकावट हुई है। उस प्रशासन के बारे में, चाहे वो जिला प्रशासन हो या अनुमंडल प्रशासन है, कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव तो होता है तो कोई वो नहीं है। बंगाल में चुनाव हुआ पहले, आपको जो है सब चुनाव में भीड़ होता था। चुनाव के लिए चाहे कोई प्रशासनिक कार्य के लिए भीड़ का कोई नहीं है, लेकिन यहाँ कोई पूजा के लिए, कोई यात्रा के लिए, कोई भी पंडाल मतलब से भीड़ ले जाने के लिए प्रशासन क्या करते हैं, सरकार की कैसा करती है। तो ऐसा पब्लिक को कुछ बोलना चाहिए, विरोध करना चाहिए इन बातों।